अस्सलाम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ईपीसी टेक टॉक। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कुबैर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंटेग्रल फॉर पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द आर&डी एक्सपर्ट इन रिन्यूएबल सेक्टर और रीवो प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सज्जाद रफीक साहब। तो इनका जो शुमार है वो आर&डी के एक्सपर्ट्स में आता है और इन्होंने जितनी इनोवेशंस की है रिन्यूएबल सेक्टर पे तो आज हम आपको बताएंगे भी और इस पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो सज्जाद साहब बताएं कैसे हैं मज़ा आपके? वालेकुम सलाम। So thank you for joining us। आपने टाइम निकाला और इस सेगमेंट में ताकि हम दूसरी कंपनीज को अपनी ऑडियंस को बता सकें कि सिर्फ सोलर का मतलब ये नहीं कि पैनल्स और इन्वर्टर्स। सोलर में और बहुत इनोवेशंस होती हैं जिसके बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि यू आर वन ऑफ द पाकिस्तान एक्सपर्ट जो कि बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे टाइम दिया है। कुछ चीज़ों पे बताने में कम बात होती है, बाकी फोरम पे इसके रिलेटेड कुछ बात हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपके बिजनेस के हवाले से कैसा जा रहा है और क्या आजकल मार्केट सिचुएशन है? बिजनेस ओवरऑल ठीक है। मेरी कंपनी के लिहाज से हम कह सकते हैं बेहतर में है, लेकिन अगर कंपेयर करें रिलेटेड टू लास्ट ईयर तो थोड़ा डिप है उसके अंदर। तो डिप की आपके नजरिए में क्या वजह है कि डिप ये जो डिप या इसमें जो अदर हमारे सेगमेंट्स के गेस्ट थे उनकी क्या कि कस्टमर वेट कर रहे कि सस्ता हो जाए या कोई और ओवर सप्लाई है इसमें, तो आपके नजदीक सेम मसाइल है कि इसमें कुछ डिफरेंस है? मुझे चंद फैक्टर इसमें नजर आते हैं। तो ये कि हमारी जो अर्बन एरिया की पॉकेट है जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनमें से 80 to 90% इसको ऑलमोस्ट सोलर पे जा चुके हैं किसी हद तक। अब उन्होंने एक्सटेंशन करनी है या वो ऑन ग्रिड से हाइब्रिड में चले जाएंगे। दूसरा एक बड़ा इफेक्ट जो आया है वो जो पिछले जो फ्लड हमारा पाकिस्तान में इसमें 34% एरिया को डिस्टर्ब किया है, डेफिनेटली वो मार्केट इस टाइम सोच नहीं सकती है तो इस सोलर की लकड़ी की तरफ चले। ये दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से मुझे दिखा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर में रिन्यूएबल्स एनर्जी का रोल रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और पाकिस्तान में समझता है कि इस सेम फेज के लिहाज से हम इंक्रीज तो हो रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रमोट हो रही है और सोलर एनर्जी आने वाले वक्त में कैसे इंप्रूव करेगा? अगर मैं दुनिया के लिहाज से देखूँ वहाँ पे जो डोमेस्टिक क्लाइंट है वो एक तरतीब से एक सीक्वेंस से सोलर की तरफ चला, एक रश नहीं आया कि एकदम से बहुत सारे लोग सोलर की तरफ। पाकिस्तान में ये हुआ है कि 2021 से ऑनवर्ड अभी तक लास्ट ईयर तक बहुत ज़्यादा लोग एकदम से सोलर में आए। काम करने वाले भी, क्लाइंट का रुझान काफी था, अवेयरनेस बहुत थी और जरूरत बहुत है। एनर्जी महंगी है, वो सोलर काफी ROI जो है 7 से 1.5 साल बन गई थी, बहुत ज्यादा लोग इसकी तरफ जल्दी शिफ्ट हुए। अब पीछे जो गैप बचा है वो इतना बड़ा गैप मुझे नजर नहीं आता कि कोई रैपिड इसके अंदर कोई बूस्ट आने वाला है, एनर्जी बूस्ट पे आएगा मार्केट के अंदर। कोई जो कंज्यूमिंग है, कंजम्पशन है सोलर की वो एकदम से बढ़ जाए, जो बाकी नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारा कमर्शियल एरिया भी काफी हद तक सोलर की तरफ चला गया है या वो वेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पार्शियल शायद इसके हो जाए। गवर्नमेंट सेक्टर को आपने देखा होगा बड़ी तेजी से मोदी सोलराइज हो चुका है। ये मुझे नजर नहीं आता कि आने वाले 1-2-3 साल के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि जिसमें सोलर शो में बहुत ज्यादा एकदम से आपको खपत नजर है। मुझे तो यही लगता है। तो आपके नजदीक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस का एक मेजर इशू है वहाँ पे इतनी जल्दी सोलर को अडॉप्ट कर दिया गया और रैपिड ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रियल स्केल पे, गवर्नमेंट स्केल पे और इवेंचुअली जो एलीट क्लास यहाँ कर रहे हैं कि अपर क्लास है जिससे जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने कर दिया। तो आपके नजदीक ये जो एडेप्टेशन है ये सही हुआ है कि इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था? मेरे यहाँ पे पॉलिसी डेफिनेटली एक्सपर्ट्स बैठे हैं गवर्नमेंट के अंदर जो बनाए हुए, लेकिन मुझे अपने लिहाज से इसके अंदर फॉल्ट नजर आता है कि कोई सिंक्रोनाइज एफर्ट, कोई सिंक्रोनाइज वर्किंग नहीं है इसके अंदर। अब वो क्लाइंट जो बिल पे कर सकता था उसको आपने सोलराइज कर दिया, वो सोलराइज हो गया, वो बिल पे नहीं करा। मेजॉरिटी क्लाइंट ने 80% इवन माई क्लाइंट जो 5,000 10,000 की ब्रैकेट में है ये नेगेटिव बिल मिल रहा है। अब वो वापडा की या इसको की लेस्को डिस्कोस की जो उनकी जो फैसिलिटी है उसको यूज तो वो कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे। पीछे हमारे पास डेफिनेटली पीस का आपको वो फैक्टर भी आपको पता है कि वो तो एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब क्राइसिस हमारा जो क्राइसिस है वो क्राइसिस बेसिकली वैसे तो क्राइसिस है नहीं, हमारे पास एनर्जी इनफ है,
सोलराइज हमें होना था, मगर उसको किसी इस तरीके से होना था कि जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो इससे बेनिफिट उठा सके। अब जब अपर मिडिल क्लास सोलराइज हो जाएगी, वो बिल नहीं पे करेगा, उस सेक्टर को चलाने के लिए, वापडा को चलाने के लिए, आईपीपीज को चलाने के लिए पैसे तो जाने, क्योंकि वो क्लाइंट दे रहा है जो बेसिकली अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक अजीब सी फिनोमेना बन गया। इसमें डिस्कशंस तो हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉपर हल अभी तक सामने आया नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। मैं लास्ट मीटिंग मेरी टीचिंग नेटवर्क के साथ एक मीटिंग थी, उससे मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप पॉलिसी ऐसे बना रहे हैं जो बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिहाज से या मिडिल क्लास जो लोग जिनको जरूरत है सोलर की, उनके लिए ऐसा अच्छी नहीं है। तो उनको टैक्स ज्यादा पे करना है, जिन्होंने सोलर लगवाया भी नहीं है वो टैक्स यहाँ पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं यार हमारा 15-20 साल का एक एग्रीमेंट हुआ पावर का, ठीक है, हमने पैसे पे करने हैं अरबों खरबों साल। अब वो जो लोग हमें नहीं कर रहे जिन्होंने सोलर लगवा लिया है वो तो साइड पे हो गए। अब जो बिजली वापस से ले रहे हैं अब सारा बर्डन उनके पास आ गया है। तो ये सोलर वालों को कहते हैं हम भी टैक्स इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं ग्रोथ मीटिंग वगैरह, ताकि उनको सोलर वाले को ये फायदा नहीं है, नुकसान कम होगा। कहते हैं हम ये पॉलिसी बना रहे हैं नुकसान कम होगा, बट जो सोलर पे नहीं है उनको नुकसान ज्यादा है कि वो उनके पास और कोई वे नहीं है कि वो अपनी एनर्जी क्राइसिस को पूरा कर सके। तो वो वापडा ही है तो उनको हाई बिल्स पे करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने पे करने हैं अभी। तो ये 15-20 साल तक तो वो कहते ही ऐसे चलेगा। ऐसे ही चलेगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर आईपीपीज का भी अभी सुनी है कि वो तो अपनी फैसिलिटी लगा के बैठे हुए हैं, उनके पेरोल में बहुत सारे लोग हैं, उनके एक्सपेंस हैं, वो तो नहीं कह रहे कि हमसे एनर्जी ना है, आप ले लेंगे एनर्जी, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है, हम नहीं ले रहे। अब बेसिकली तो होना ये चाहिए कि आपके पास नेट से 5 से 6 घंटे की सन आवर्स है आपके पास। अब सन आवर्स में अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, लेकिन बाकी 18 टू 19 आवर्स वो अदर को यूज कर रहा है, तो आपको कुछ तो पे करना चाहिए। ग्रास मीटरिंग का भी जो फार्मूला सामने आ रहा है वो एप्लीकेबल नजर नहीं आ रहा। बेसिकली इसका फार्मूला ऐसे होना चाहिए, इसमें क्लाइंट को कुछ बेनिफिट नहीं नजर आ रहा। ग्रास मीटरिंग में जो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ उसको बेनिफिट की बजाय सोलर लगाया है, लेकिन लोगों ने शायद उनको नुकसान होगा, क्योंकि भाई इस कनेक्शन को ही खत्म। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एक बंदे ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, 10 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है, तो उसे कोई बेनिफिट ना मिल सके उससे। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें और उस बेचारे को आपको ऑफ ग्रिड में जाना पड़े या उसको मार्केट में जाना पड़े, उसको कुछ काबिल अमल फार्मूले बन सकते। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, उसकी उसी की तरफ जाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो मुझे जो लग रहा है कि जो भी होगा सिचुएशन वो भी बनेगी, भी टाइम के थोड़े से मसाइल बनते हैं, इस तरह से बिल आपको क्लाइंट को कुछ ना कुछ पे करना है। उसमें लगता है कि वो पेमेंट की तरफ से रुझान बन सकता है। क्योंकि अभी जो मेजर फोकस है आई थिंक 90% ऑफ जो कंज्यूमर्स आते हैं या न्यू जिन्होंने सोलर पे शिफ्ट हो गए वो ये डिमांड करते हैं कि हमें हाइब्रिड सोल्यूशन भी होगी, क्योंकि ये पॉलिसीज की जो अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई प्रॉपर्ली, बट दे आर सेइंग लाइक इन फ्यूचर अगर हो जाती है तो हमें क्या फायदा, तो हम पहले स्टेप से ही हम हाइब्रिड पे जाएं। तो इसलिए हाइब्रिड की डिमांड भी आपने देखा होगा मार्केट में काफी इंक्रीज हो गई है अचानक से। वो भी बढ़िया पिछले 2 साल तक, लेकिन रोज बात आते हैं कि नेट मीटिंग बंद करने का, उसकी वजह से काम ही एकदम रुक जाता है, उसको बड़ा इफेक्ट आता है उसको। फिर उसको रूमर्स के जो इफेक्ट्स हैं उसको डाइल्यूट होते हुए थोड़ा टाइम लगता है, फिर जाकर मार्केट थोड़ी सी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर काम इस पे डिमांड बनना शुरू होती है। ये पॉलिसी, इसमें से एक चीज़ मैं समझता हूँ कि सोलर कम्युनिटी डिस्क्लोज जो भी रेलिवेंट आपकी अथॉरिटीज़ हैं बैठ के काबिल अमल फार्मूला बनाने के लिए डिस्कशन करना, एक लॉन्ग डिस्कशन ओपन हो तभी काबिल अमल एक फार्मूला बने। और आई थिंक आपके जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं नॉट ओनली हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट या किसी सेक्टर में, जो बाहर से जैसे ईपीसी कंपनीज के हैं या कोई ऐसे कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर में काम, तो उनको बुलाया जाए ताकि वो अपनी जो एक्चुअल बेस जो आपकी ओपिनियन है ना वो आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे जो बंदा बैठा है उसको नहीं पता कि एंड कंज्यूमर को क्या मसले आ रहे हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं। वो ईपीसी कंपनी के जो ये लीडर्स हैं या एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पता है। आई थिंक उनकी ओपिनियन होनी मेरे ख्याल से लाजमी है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ या आम आवाम के साथ इंटरेक्शन कोई भी सी होती है, वो उनके मसाइल को ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि डेली बेसिस पे कितने लोगों से मुलाकात हो रही होती है, वो भी एक बेहतर इसके अंदर ना उनको डाल सकते। तो अगर डिस्कशन ओपन हो तो हल निकल सकता है, उस हल को जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि सोलर के ऊपर एक तरह की तलवार लटक रही है
कि किसी भी दिन नेट मीटिंग बंद हो जाएगी, बहुत सारे क्लाइंट इस तरह से रुक जाते हैं। फिर कभी नज़र आ रहा होता है जी कि इसके अंदर अब जैसे उतनी जगह में एक पॉलिसी बनी कि जितना घर है उसके लिहाज से सोलर इसके ऊपर लगेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें अगर एक बन जाए, एक डिस्कशन ओपन हो और पता चले कि अगले 5 साल के लिए 10 साल के तो उसमें 10 साल के लिए हम क्या पॉलिसी बनाने थे, उन लोगों को कैसे फायदा बेनिफिट तो मिलना चाहिए। पिछले जो ब्रैकेट है जो 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स कर रहे हैं 300 यूनिट्स कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट दिया जाए, डोमेस्टिक को क्या बेनिफिट मिल सकता है उसकी, वो डेफिनेट डिस्कशन से ही होगा ये सब। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने वो सर्च किया है और काफ़ी देर से आपको जानते हैं, ग्रीन नॉट ओनली पाकिस्तान के सोलर एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, आर्मी के साथ भी काफ़ी आपके मेजर प्रोजेक्ट्स आर्मी के साथ होते हैं। इसके अलावा अभी आपने कोई वेंचर शुरू किया है ग्रीन पावर प्लांट्स के, जिसमें आप प्लांटेशन कर रहे हैं डिफरेंट साइट्स पे। तो एज अ सीईओ ऐसी कंपनी का आपका क्या विजन है पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर और ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेके? इधर मैं पाकिस्तान में थे ना अवेयरनेस करवा सोलर के रिलेटेड जब हम क्लाइंट से मिलते हैं तो सम टाइम यही नजर आता है कि क्लाइंट एक डिजाइन इंजीनियर बन चुका हो, उस प्रोडक्ट्स का बनता है, प्रोडक्ट्स बिहेवियर का बनता है, मेरा नहीं हाल दुनिया में किसी भी जगह पे ऐसा। और इवन यूट्यूब के ऊपर देखें, यूट्यूब पे है या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो अवेयरनेस देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप भी अभी ये शुरू कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा है नहीं, और पाकिस्तान में ये क्लाइंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जानता है। और इस मुझे जो अभी नज़र आ रहा है वीवो के लिहाज से, जो मैं देखता हूँ उन लोगों से बात होती है, जो एनर्जी सेक्टर को देख रहा होता हूँ, पाकिस्तान कुछ लिहाज से बहुत अच्छी मार्केट है। उसके पीछे एक रीज़न, यहाँ पे जो काम हो रहा होता है लोग उसी को कॉपी करके वही काम कर रहे हैं, तो नई चीज़ की तरफ कोई नहीं, तो सारी पॉकेट्स जो खाली हो, गैप तलाश करना है और उस पर काम करना है। उसके लिहाज से पाकिस्तानी मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पर पैसा भी कमाया जा सकता है, तो नई चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि दुनिया में आपको गैप कम नजर आता है। यहाँ पे गैप्स बहुत है, उनको वर्किंग नहीं हो, नए लोगों को, नए एंटरप्रेन्योर्स को उस पर काम करना चाहिए। अभी मैं जो इसको वीवो प्लांट्स के हवाले से, मेरी तो दो ही इसमें बेसिकली एग्जाम थे, रिन्यूएबल था, दूसरा प्लांटेशन। जब मैं पिछले अरसे से मैं मेरी प्रेजेंटेशन दी फैकल्टी ऑफ मैथ यूनिवर्सिटी शारजाह में, तो उस टाइम जब मैं वहाँ था, जब वहाँ पर था, तो मुझे लगा था कि अरब कंट्रीज के अंदर जो घर हैं वो बाग टाइप घर हैं, जो सैंड का कलर है वो घर का कलर है, तो ग्रीनरी नजर नहीं है, ठीक है, अपनी जैसे किसी में नजर आती है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने अर्बन एरियाज को कंप्लीट कर दिया हुआ है, और अगर हमारे पास ये रोड्स हैं, या अब अगर आप अर्बन एरियाज में जो अगर आप जाते हैं जो अंदरून के इलाके हैं, तो आप शायद एक पौधा लगाने की जगह होगा। मैं पिछले 8 साल से इस चीज़ पे सोच रहा था कि अर्बन एरियाज को कैसे आप उसके इन्वायरमेंट को किसी हद तक नहीं कर सकते। हमारे पास रूफ टॉप मेंटेनेंस है, उस लिहाज से मैं ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था कि रूफ टॉप को यूज़ करके हम किसी हद तक अपने इन्वायरमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। कुछ जो एक पुराना हमारा था कि हमारा घर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता था किचन गार्डनिंग को, ये कॉन्सेप्ट को मैंने इस पर काम किया और प्रोडक्ट भी लॉन्च की मैंने, जो कि वाटर प्रूफ ऑटो इरिगेटेड मैंने किट्स बनाई, इजी टू डिसमेंटल है, आप घर के ऊपर लगा सकते हैं, उसको पहले से उसका है, उसका अपना शेड भी है, आप आउट ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स हैं वो भी आप इसमें लगाते हैं। तो वो उस कॉन्सेप्ट को मैं लेके चला, सोलर टॉप के क्षेत्र में आ ही रहा है, प्लांट्स भी अगर आ जाए तो मौजूदा दिनों में आने वाले कुछ ऑटोमेटिक किस्म का दूध दे रहा हूँ, चिकन दूध दे रहा हूँ, किसी हद तक घर में आपके एग्स हैं, आप इंक्यूबेशन वगैरह कर सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने छत को यूज़ करें, वो बिल्कुल अनयूटिलाइज्ड होते हैं, लोग शायद साल अपने घर की छत पे हमारा दिन नहीं जाते। और दूसरी, आपके जो अर्बन एरिया में बच्चों को पता है कि चीज़ें ग्रो कैसे हो, अंडे आ रहे हैं मुर्गी से आ रहे हैं, ये थोड़ा सा पता है, लेकिन मुर्गी कैसे बनती है, पौधे कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ों को उनको एक तो वर्चुअल लाइफ से निकाल के छत पे लेके जाना, छतों को आबाद करना, उसको ग्रीनरी लाना, वो लोगों को एक हॉबी दो, ये भी इसके पीछे जो था एक फैक्टर था। इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और साथ रिन्यूएबल में, क्योंकि सोलर पे
अल्हम्दुलिल्लाह साहब बड़ा अच्छा काम हुआ है। इवेंट पे तो हर जगह काम हो भी नहीं सकता। ये 2 चीज़ें मुझे ये नज़र आ रही थी, मैं अपनी ज़िंदगी में बल्कि इन दोनों चीज़ों को करना चाह रहा हूँ। जो शायद ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो एक चीज़ ऐड करूँगा वो ये है कि जो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लांटेशन की बड़ी ज़रूरत है, पहाड़ है, हमने जिस तरीके से हमने उनको ख़त्म किए उनको ग्रीन करना, इस हवाले से मेरी अथॉरिटी से भी काफ़ी अच्छी बात चल रही है। मैं बल्कि मैं चाहूँगा कि हम जो लोग रिन्यूएबल में काम कर रहे हैं वो मिलके इन चीज़ों में भी काम करें, क्योंकि हमें थोड़ा-सा ये हो कि हम मुल्क के लिए भी कुछ करें, सिर्फ अपने लिए। दिस इज अमेजिंग और काफी इनोवेशन भी है इसमें, और काफी जैसे आप देख रहे हैं आजकल कार्बन एमिशंस ज्यादा हैं और प्लांटेशन बहुत ही कम हो गई, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर, गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी होती है, सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी होती है। कोई आप मौसम का कुछ बता नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किस मौसम में कैसे कोई प्रिडिक्शन। अभी जो हेलस्टॉर्म लास्ट टाइम आया, जी। आप देख रहे हैं कि कितनी तबाही वगैरह हो गई, वो उसके नेचर कॉजेस भी है कि कार्बन एमिशन वगैरह नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे हो रही है, ओजोन लेयर हमारी सारी इफेक्टेड है। तो ये जो आपने स्टेप लिया काफी अच्छा स्टेप है और इस पे सबको वर्क भी करना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम भी आपके साथ कोलैबोरेशन में चलेंगे। मैं ज़रूर वेलकम, मैं तो हर तरह के जो वॉलंटियर्स हैं मैं इनको वेलकम करूँगा कि हम मिल के इस काम को करें। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज़ आने वाले दौर में अभी भी नज़र आ रहे हैं, वो हमारा रीजन उसमें से अवेलेबल है। हमें तो काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। और इसके अलावा जैसे आपने एक जर्नी शुरू की थी सोलर में या रिन्यूएबल में, तो आपको सबसे पहले जो चैलेंज फेस किए थे आपने, उसके बारे में कुछ बताएं कि एज अ कंपनी जब आपने ईपीसी कंपनी शुरू की थी आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? स्टार्ट में जो सबसे पहले मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी वो ये था कि क्लाइंट को खुद ये अवेयरनेस नहीं थी कि मैं क्या चाहता हूँ। तो उसको ये बताना कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है और तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद क्या है। तो ये काम इवन अभी तक भी करना पड़ता है। ये शुरू में एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा ये था कि प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट्स की एक 2021 के बाद जब दरबार आना शुरू हो गई, ऑफिसी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट लोग ला रहे होते थे। लेकिन आपको बेचने वाले तो हैं, वेंडर्स बैठे, मगर आपको बता नहीं रहे कि हमारी प्रोडक्ट कैसे काम करे। और एक थोड़ी सी रिलक्टेंट भी हम थे कि आज हम एक इन्वर्टर को लगा रहे हैं, कल हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा आपके सेल्स के बारे में। ये सब चीज़ें थी जो हमें शुरू में थोड़ा सा रिलक्टेंट रखनी थी, थोड़े मसाइल थे हमें। लेकिन इतना जो सफ़र के दौरान वेंडर से हमें इतना मसला नहीं हुआ, अच्छी सर्विस थी। चलिए। और इसके अलावा अभी क्या कस्टमर्स को क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन टर्म ऑफ चूजिंग अ सोलर कंपनी? प्रोडक्ट के बारे में तो काफ़ी एजुकेशन हो गई है ऑनलाइन, यूट्यूब पे हर जगह उनको पता चल जाता है कि मैंने क्या प्रोडक्ट लाना है। बट इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ सोलर कंपनी किस सर्विसेज लें, कौन वारंटी हमें आफ्टर सेल देगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? और आप कैसे क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो कैसे चूज करें एक सोलर कंपनी? मिड ऑफ 2023 में ये हुआ था कि मशरूम की तरह कंपनीज ग्रो हुई, काम करने वाले ग्रो हुए। इवन जो स्ट्रक्चर लगाने वाले वेंडर थे उन्होंने भी सोलर लगाना शुरू कर दिया था। तो शायद आप हर स्ट्रीट में जो इलेक्ट्रिशियन था वो भी सोलर लगा रहा है। तो लोग उस टाइम सिर्फ कंपेयर कर रहे थे, मेरे पास ये 10 कोटेशंस हैं और आपका रेट जो है वो ज़्यादा है। तो वो थोड़ा सा उनको टाइम लगा समझाने में कि क्यों रेट है। और उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम आपके सिस्टम की हम केयर कर, हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, हम उसके मसाइल आते हैं, हम आफ्टर सेल्स भी आपको दे रहे हैं। जबकि दूसरा जो आप एक ऐसे इलेक्ट्रिशियन से काम कर रहे हैं जो कल शायद मौजूद ना हो, कल में कुछ और काम कर रहा हो, तो आफ्टर सेल्स ही एक मेजर फैक्टर था जो जिस पे काम करने की जरूरत है। और कंपनी सिलेक्शन के लिए अभी लोगों को थोड़ा सा ये एक अवेयरनेस हुई है कि कंपनी से आप लगवाते हैं 30, 40, 50,000 शायद आपको एक्स्ट्रा पे करना है, लेकिन वो जस्टिफाइएबल है कि वो आपको इतना लॉन्ग ड्यूरेशन 2 साल 3 साल आपको फ्री आफ्टर सेल्स दे रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी लगा जो चीज़ लोकेशन में है वही वो लगा रहे होते हैं। चूज़ करने के लिए क्लाइंट को जब चूज़ करना है कि मैंने कौन सी किसी कंपनी से काम करवाना है, तो ये ज़रूरी है वो देखे कि एक तो उसकी जो कोटेशन उसने दी है उसकी रेट्स बहुत कम है। रेट्स कम हो गए तो डेफिनेटली वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा। दूसरा ये था कि वो ये ज़रूर देखे कि आफ्टर सेल्स थे कब से काम कर रही है, इसका मतलब ये कितना काम इसने किया और कब तक
ज़्यादा देर से काम कर रही है, वॉल्यूम ऑफ काम कर चुकी है, लंबा टाइम काम करेगी, इसी फील्ड में रिजल्ट मिलेंगे, हमें आपको सेल्स भी देते हैं। ओके। और जैसे कि अभी काफ़ी कंपनीज आपने कहा मशरूम की तरह ग्रो हुई है और मैं इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वेल्डर इवन के वेल्डर इलेक्ट्रिशियन जो भी कोई काम कर रहा था वो सोलर में आ गया। जो घर की प्रोटेक्टरशिप कर रहे थे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो सोलर लगा रहे हैं। हर बंदा इसमें आ गया। तो सोलर कंपनीज को अगर किसी का है फ्यूचर माइंड तो उनके लिए क्या इम्प्रूवमेंट्स आप देख रहे हैं कि उनको करनी चाहिए अपनी सर्विसेज में? जो नया आने वाले नहीं बात। अभी अगर कोई नया सोलर फील्ड में कोई एंटरप्रेन्योर है जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि उसको पहले तो गैप्स देखने चाहिए कि बाकी कंपनीज जो हैं कहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया की अपीयरेंस बूस्ट लगा लेना ही इनफ नहीं है, वो इस तरह इतना इफेक्टिव भी आई डोंट थिंक सो है कि आपको जब आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप ओपन करते हो तो आपको सोलर के ही नजर आ रहे हैं। अगर वो करना चाह रहे हैं, उसको एक तो मैंने क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट, 2 से 3 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ना जाए, बहुत ज़्यादा मिक्स प्रोडक्ट में लेना है। लेकिन दूसरा, आपने क्लाइंट्स को बाकियों से कैसे ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट कर सकते हैं, सेटिस्फाई क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, प्रोजेक्ट कर दिया, सब कुछ कर लिया, आपको सेल्स भी दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। इन 2 चीज़ों पे काम करके और आफ्टर सेल्स मेजर जो चीज़ है वो आफ्टर सेल्स है। आप इस्लामाबाद में बैठ के एक दूर दराज एरिया में प्रोजेक्ट आया और आप उसको एग्जीक्यूट कराते हो, आप ये नहीं देखते कि कल इसको आफ्टर सेल्स कैसे देंगे। क्लाइंट बेसिकली इसमें आप डिस्टर्ब है, उसके लिए मसाइल करें। तो ये चीज़ देखे कि मेरी डोमेन क्या है, उसमें मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें एफिशिएंटली काम करूँ, अच्छी ऑफर सेल्स करूँ, क्लाइंट को सेटिस्फाई करूँ, स्लोली इसको ग्रो करूँ। इसको 1.5 से 2 साल आपको लगेंगे, तब जाके आपका एक नाम बनेगा और आप उसको बेहतर आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। चलेंगे उम्मीद है कि आपकी ये सजेशंस हमें ऑडियंस और हमारी कोई किसी कंपनी देख रही होंगी उनको काफ़ी वैल्यू करेंगी। तो मूव फॉरवर्ड अब हम कुछ मार्केट में बात करते हैं। इसको हम अभी हम इसको डिसरिगार्ड करते हैं कि अभी जो मार्केट में डिप आया। इसके अलावा पाकिस्तान में आप सोलर मार्केट को किस तरह देखते हैं? आपका क्या नजरिया? कुछ मसाइल जो है ये मैं सोलर की फील्ड में पाकिस्तान को कभी देखने नहीं मिला। उसका मेंशन किया, उसका रुझान नहीं था ऑफ ग्रिड सिस्टम पे, एडीसी सिस्टम्स पे काम हुआ, उसमें एडीसी सिस्टम्स भी बनाए। अभी जो इसके अंदर जो मजीद जो चीज़ें अभी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कि इस पे कैसे मजीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो उसको आपको क्वेश्चन भी दोबारा तो आपके नज़दीक अगर हम इस सिनेरियो को अभी लोग इसको अगर डिसरिगार्ड करते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में सोलर मार्केट का क्या आप देखते हैं? आपके नज़दीक क्या नज़रिया है? आप पाकिस्तान में सोलर मार्केट को किस लिहाज से देखते हैं कि ये रैपिडली ग्रो कर रही है या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आ रही है या इसमें अभी काफ़ी लंबा सफ़र है? पाकिस्तान में जो सोलर मार्केट है सब कुछ हमने अपने लिहाज से इम्प्रूवमेंट की नहीं है। हमें जो चाइना ने प्रोड्यूस करके दिया हमने वो लगा दिया। तो मैं 2013 से इस चीज़ पे सोच रहा था और मैंने कुछ काम भी किया इसके ऊपर कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम कितनी हद तक कुछ तो प्रोड्यूस करने के काबिल हैं जो हमारे लोगों की ज़रूरत है। उस लिहाज से हम प्रोड्यूस करते हैं, असल में तो तभी फ़ायदा होगा कि हम खुद कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने क्या ऐड किया? मेरे ख्याल में एलिवेटेड एच बीम स्ट्रक्चर के अलावा हमारी सोलर के अंदर किसी किस्म की कोई इनोवेशन नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये एग्री भी करूँगा, डिसएग्री भी करूँगा। इनोवेशन नहीं, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। आजकल देसी इन्वर्टर्स आप देख रहे हैं, किसी का पार्टनर लेके किसी में लगा हुआ है। एक मेरे पास क्लाइंट था, उन्होंने बताया था कि हमारा इन्वर्टर जो है उसकी बॉडी 6 किलोवाट की है, बट उसका मदरबोर्ड जो अंदर लगा वो 9 किलोवाट और पीवी उनकी 9 किलोवाट की लगी हुई। तो वो भी ऐसे के सिस्टम बनाए कि बॉडी कैसे लेके बीच में बोर्ड को ही लगा दिया है मीटिंग किसी बोर्ड के। तो ये लोग तो कर रहे हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर जैसे आप एक्सपर्ट्स हैं, आपने इसमें काम भी काफी किया होगा इनोवेशन में यानी इवन के इन्वेंशंस में, वो आगे सेगमेंट में वो डिस्क्लोज भी करता। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट दें हमें इस मामले में? क्या हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं?
मुझे अब ऐसे लग रहा होता है, आज से 2 साल पहले लगता था कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे और सोलर की जो कंपनीज हैं, ईपीसीज हैं या बाकी जो इम्पोर्टर्स हैं, ये मिले और कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है टाइम लगेगा। हमारे चाइना ने प्रोडक्शन इतनी मैसिव किस्म की प्रोडक्शन हो रहे हैं, वो ये दुनिया को जो बाकी मैन्युफैक्चरर हैं, जर्मनी है, जो इंडिया है, जो बोल रहे हैं यूएस, उनको प्रॉब्लम थोड़ा पड़े हुए हैं क्योंकि चाइना का रेट उससे काम करो। हम अगर अभी सफर शुरू करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट सपोर्ट से ये हो सकता है कि हम चाइना से किसी भी कंपनी से वेंचर करके उन्हें ले के आए और यहाँ पे अपनी फैसिलिटी शुरू करें। सेकंड यही हुआ कि इन्वर्टर के अंदर चीजें इतनी आगे तक चल रही है कि हमारा हमने बेसिक भी नहीं, आपको जो इन्वर्टर्स नजर आते हैं डोमेस्टिकली ये पाकिस्तान मैन्युफैक्चर, वो बेसिकली कार्ड चाइना से इम्पोर्ट करके गाड़ी यहाँ से आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आप मार्केट में लेके आओ। वो भी आपने देखा होगा फिर लाइक तो वो नहीं है। इस पे गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे और आप जो आप प्रेडिक्ट करें, आपने लोगों को बिठाएं, साइंटिस्ट को बिठाएं, जैसे अब देखिए कि आने वाले टाइम में जैसे आपने देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अमेरिकन इंडियन फ्लेक्सिबल पैनल जो प्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रिंटेबल पैनल्स, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आपको नजर आती है, आप देख प्रेडिक्ट करें वो टेक्नोलॉजी आप देखें, ताकि आपका सब पीछे वाला जो टाइम है अगर आप जीरो से सफर स्टार्ट करें तो मुश्किल नई जगह से आप उसको लेके कुछ डिफरेंट करें, किसी एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, पूरा तो नहीं आप कर सकते, किसी फ्लेक्सिबल में किसी स्पेसिफिक इन्वर्टर जैसे हाइब्रिड इन्वर्टर्स में इसके अंदर किसी चीज़ को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अपना सफर स्टार्ट, गवर्नमेंट साथ वो साथ दें, हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं तो वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे इसको। छोटी चीज़ तो है नहीं, आपको सोलर अगर अभी नजर आ रहा है घर की प्रोडक्ट्स को चला रहे हैं, पर उसमें गाड़ी को भी चलाना है, आपकी बसेस को भी चलाना है, आपको सब कुछ बस धूप सफिशिएंट है आपके लिए, बस धूप भी है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। उसको यूटिलाइज करें और आप कर सकते हैं इसको, वो करना चाहिए इसके। ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपके वीडियोस सर्च आउट की थी R&D में जो आपने काम किया। जैसे आपके काफ़ी अचीवमेंट्स हैं और काफ़ी यहाँ आपके के वैल्यूएबल अचीवमेंट्स हैं एनर्जी सेक्टर में। जैसे आपने फर्स्ट एमपीपीटी बेस्ड पैकेज सिस्टम आपने बनाया, आपका प्रोजेक्ट था। उसके बाद आपने ऑटोमेटिक सोलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम बनाया। अभी उसकी इतनी डिमांड है, आई थिंक उस पे अगर वर्क कर लिया जाए, हम इन्वर्टर्स जैसे आप बताएं, इन्वर्टर्स और पैनल्स तो नहीं कर सकते, हम मंगवा सकते हैं, इवेंचुअली कर सकते हैं, बट इस पे तो हम वर्क कर सकते हैं सोलर पैनल क्लीनिंग पे। ऐसे सिस्टम बनाए जाए जो हमारे ऑटोमेटिकली पैनल को साफ कर दें और मेजर एफिशिएंसी लॉस ही आपके पैनल गंदे होने की वजह से होगा। जी एग्जैक्ट। हाँ, तो इसके अलावा आपने इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है, आपके काफ़ी और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, यहाँ पे तो मेरे पास काफ़ी लिखे हुए हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि जब अपनी ये कार्य थे आपने गवर्नमेंट को कोई अटैच किया था या उनसे कुछ पूछा था कि आप मुझे सपोर्ट करें या हम इसको लेके आते हैं? क्योंकि ये तो आपके आई थिंक 2017 या 16 के प्रोजेक्ट्स हैं, तब तो इतना यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी कि चाइना से हम, तब तो हम ये कर सकते थे, तब क्यों नहीं हमने ये किया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर से तो मेरी सोलर के रिलेटेड तो कोई ज़्यादा डिस्कशन इस हवाले से नहीं हुई, एनर्जी पॉलिसीज के हवाले से डिस्कशन होती थी है और उसको मैंने कुछ ना कुछ मैंने देखा कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन ये जो प्लांटेशन के हवाले से गवर्नमेंट से मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अप्रिसिएशन मिली, वो उसमें मुझे लगता है। ये जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें ये बेसिकली शायद गवर्नमेंट के करने वाले काम है भी नहीं है। मुझे ये लगता था कि जो ईपीसी कंपनीज हैं उनको आपस में वेंचर मैं R&D में मैंने काम किया और मुझे लगता था कि मेरा फीचर ही जो अल्लाह की तरफ से दी बना वो यही फीचर है, तो मुझे इसमें काम करना चाहिए और ईमानदारी भी यही कि जो चीज़ मिली हो अल्लाह की तरफ से उसमें काम करना चाहिए। पाकिस्तान में दो के इसका रोल नज़र नहीं है, क्योंकि मैंने किया, मैं डिसाइड हुआ, अभी थोड़ा काफ़ी हुई, मार्केट में सेल होना शुरू हुई, तो मैं काफ़ी डिसाइड हुआ कि यहाँ पे काम किया जाए R&D को वापस। उसके लिए मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी कि आप खुद अर्निंग करें, एक पोजीशन पे आप पहुंचेंगे
आप अपने आप को खुद फीड करें, अपनी R&D को खुद फीड करने के काबिल होंगे तब आप कुछ बनाएंगे, तब आपके पास इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, आपके पास मैन्युफैक्चरर भी आपको सपोर्ट करेगा और पोजीशन जो होता है डेफिनेटली इसका असर है। अभी मैंने जो उस पे काम किया, पिछला 4 साल से मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा हूँ और मुझे लगता है उसमें आगे। और अब मैं आने वाली समर से पहले मैं क्लीनिंग सिस्टम लाना चाह रहा हूँ जो कि इंतहाई कम रेट में हो, हर क्लाइंट लगा हो। वो बहुत सारी प्रोडक्ट लाए हैं, जैसे हीटिंग सिस्टम है, उस पर काम करना चाह रहा हूँ और वो भी मुझे नेक्स्ट विंटर तक इंशाल्लाह उस पर काम कर पाऊँगा। उसमें मैंने किया भी है, थोड़ा काम है, स्पेशल स्पेसिफिक सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए हैं इसके ऊपर, मतलब चाहिए इस तरह के हवाले से के जो हवाले से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मुझे लगता है कि अब शायद वो टाइम आ रहा है कि इस पर काम किया जाए। क्योंकि आगे दौर ही सारा है एआई का या ऑटोमेशन का है, एनर्जी ऑटोमेशन का है। क्योंकि अब वो सिंपल वो चले गया ना, सोलर ने बिजली बनाई आपको दी, अब तो वो इसमें भी इनोवेशन लेके आ रहे हैं, कैसे उसको मेजर करना है, कैसे उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा स्टार्ट में हमें नहीं पता था कि पीक टाइम में आपने ये सेटिंग्स वगैरह करनी है, हाइब्रिड सिस्टम में लेके आए कि आप पीक में डिस्चार्ज करिए कैसे, तो लोगों को एजुकेशन मिल रही है और डे बाय डे कोई ना कोई नई इनोवेशन या रेवोल्यूशन आ रही है। आपके सामने होगा पैनल्स की टेक्नोलॉजी देखने स्टार्ट कहाँ से हुई थी, दोनों फिर 90 टाइप से स्टार्ट हुए हैं ये, उससे के बाद एचजेटी है टाइप ये एबीसी अब आ गया। तो टेक्नोलॉजीज डे बाय डे कोई ना कोई नई इनोवेशन आ रही है। वैसे ही हमें मुझे ये पर्सनली लगता है कि एनर्जी सेक्टर को पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हम इनोवेशन यहाँ भी स्टार्ट करें लोकल सेक्टर पे। जैसे आपका क्लीनिंग सिस्टम है, आई थिंक इट विल बी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के पाकिस्तान के लिए कि अगर हम खुद बना सकें, तो जाके ये भी इम्पोर्ट होना शुरू हो गया। एक्सेसरीज को बहुत बनाना हाँ, तो वो इम्पोर्ट होना शुरू कर दिया है, तो लोगों ने वो वही सेम जैसे पैनल इन्वर्टर है वैसे वो उसका भी शुरू हो जाएगा, सोलर पैनल भी। क्योंकि अभी लोगों को इतनी जरूरत नहीं है, वो महीने बाद 2 महीने बाद 6 महीने बाद एक क्लीनर को लाते हैं, उसको साफ करवाई सफाई करवाई और खत्म। ये अब अगर उनका सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होगा ऑटोमेटेड, तो उनको ये जरूरत ही नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है ना ये। जैसे Yes. किसी तो आई थिंक आप कर सकते हैं एक्सेसरीज ऐसे। पे एक बिल्कुल डेफिनेटली एक्सेसरीज पे काम कर सकते हैं। तो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपको देखा होगा मार्केट के अंदर जो बीबीएम लगाते हैं सोलर के साथ, वो आपको उसके साथ मैच होती नजर नहीं आती कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं एस्थेटिकली और आपकी जो जरूरत है वो आपको मिल नहीं है। कंटिन्यू प्रोडक्ट भी आपको सोलर के लिहाज से नहीं मिल रहा, वो दूसरी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिहाज से बने, लेकिन आप उनको यूटिलाइज करें। इन चीज़ों के रोने इम्प्रूव होना चाहिए आपकी। और आने वाले दौर में मैं जो देख रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर जो है बेसिकली प्रोडक्ट्स ही इस तरह के बना रहा है, वो प्लग एंड प्ले इंडिया, ऐसे ही है। तो बहुत सारा किसी का काम खत्म हो जाए। पैनल तो आप अगर टांग देंगे, लेकिन वो भी गार्ड नोस के कब आप स्टिकी पैनल्स जो है वो आप दीवार के साथ चिपका देंगे, उस पे काम कर देंगे, या प्लास्टर इस तरह का आ जाए, टाइल्स आप इस तरह की आती है, तो बड़ी तेजी से काम हो रहा है, वो चुका है। पोर्टेबल सोलर सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि एक बैग्स है उसको लेके जाएं, उसमें से खुद ही स्टीम निकलती है, वो चार्ज कर देता है, पता नहीं आई थिंक 2-3 किलोवाट का वो जनरेशन कर देता है। तो आजकल वो भी अभी उस पर भी काम हो रहा है। एक मिनट स्क्रीन पे नहीं आई वो, पर समटाइम्स वो एड वगैरह पर शो होती है कि वो चीज़ भी आ गई है पोर्टेबल सोलर सॉल्यूशन कि आपने कैंपिंग पे जाना है या कहीं जाना है तो लेके चले जाएं, वो एक बैगेज चाहिए उसको खोलें आराम से, उसमें बैलेंस निकलता है, उसमें सारा चार्ज वगैरह करें, 2 किलोवाट की प्रोडक्शन को करना है। जी ऐसे ही ये तो इस पर बड़ा देसी काम है। एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। होता ही है कि मेरे ध्यान में कोई प्रोडक्ट आई है मेरा, जब आप यहाँ पे कुछ काम कर चुके होते हैं तो आपको एक इजी सोल्यूशन नजर आता है, चाइना जाए वहाँ से बनवाए होंगे, ऐसे का भी ऐसा वैसे जरूरत देखते हैं क्या जरूरत है, बाहर से बाहर से डिजाइन करवाते हैं, बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। अच्छा भी अफोर्डेबल भी। जो थोड़ी स्टेबल कंपनीज हैं में काम कर सप्लायर्स वेंडर्स बैठे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा अपना वो बजट वो मामूली सा, जिसको ये समझ लें कि आटे के नमक के बराबर है, उस बजट को R&D के लगा, छोटा सा डिपार्टमेंट तो R&D का बनाए। हमारी क्या जरूरत, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में छोटी छोटी जरूरियात हैं, जो छोटे छोटे सेंसर चाहिए जो सोलर से ऑपरेट हो रही हो, फिर हमारी पोर्टेबल जो यूटिलाइजेशन है या हमारी जो जरूरत है वो बाकी से डिफरेंट है, एक से डिफरेंट। हम
इन छोटी चीज़ों पे तो काम करें, प्लेइंग सिस्टम जैसे हो गया, आपकी डीबीज़ वगैरह, आपके ब्रेकर्स हैं, कंड्यूट्स हैं, आपके स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर आप एक स्ट्रक्चर बना और सब उसी को कॉपी किए जा रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं इसके अंदर। तो फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो आपके ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसमें जो आपके डिज़ाइनर हैं, वो उनको अभी तक मैंने इस लड़की को नहीं देखा। जब गया घर पर मैं उसमें एस्थेटिक के लिहाज से बिल्ट इन फीचर रखी, सोलर यहाँ पे लग रहा और इतना उसका हिस्सा ना लगा। बजाय ऐसे कि एक इज़ाफ़ी चीज़ ऊपर लगी हुई है, वो एस्थेटिक को बढ़ाया बजाय इसकी वजह से कम हुआ। उन चीज़ों पे छोटा-मोटा काम करने की ज़रूरत है, जो अभी नहीं है। मैं बल्कि डिज़ाइनर्स को भी इसको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो इस पे काम करें और ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन भी खूबसूरत नज़र आए, आपको बहुत अच्छी लगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए सुजात साहब बहुत मज़ा आया और इसके बाद हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर का, वो शुरू करते हैं। उसमें ये मैं कहूँगा कि बेसिक जो भी पाकिस्तान में ब्रांड्स चल रहे हैं रैंडमली कोई बोलूँगा, उसमें आपने फर्स्ट ओनली 1 सेकंड और 2 सेकंड में आपने बोलना जो भी आपके रिमार्क्स देने हैं। तो इसमें मैं आपको टाइम बिल्कुल नहीं दूँगा कि आपने फ़ौरन बोलना है। तो करके लिखना मेरा रिस्पॉन्स आ जाए। चलिए ठीक है। लो जी। ये काम है, डिफरेंट से सेगमेंट शुरू करें लाइव में। जी, ये नॉर्मल so far इट्स अ गुड good we गुड Solis, सोलेस नॉर्मल Aiko, उनको एडमिशन Astronergy, इसकी तो गुड ब्रांड लेकिन मार्केट में ऐसा ऑप्शन ऐसे लो लो Jing, चलिए इसके अलावा Jinko, जिनको नॉर्मल Ostra, Ostra, दूसरा में ठीक है। चले ये तो सेगमेंट आपका बहुत अच्छा कर लिया बाकी से क्योंकि समटाइम्स मैं फंसा लेता था किसी को एक ब्रांड पे अब लॉजी भी बस आपने पास की है वो पर अच्छा आपने कर लिया मुझे एक वो उसमें डिफरेंट पर्सनैलिटी बनी है, पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट है उसका। तो वो मार्केट में एकदम से ऊपर आता है, फिर वो कुछ ऐसे में खामोश हो जाता है, फिर अचानक से लेके आता है तो उसके ग्राफ ऊपर से मिल जाता है। चलिए अब दूसरा सेगमेंट है उसमें मैं आपको सिचुएशन दूंगा कुछ कि जो हमें सुनने में आती है हमारे सेल्स ग्रुप के आपको पता होगा कि आप ही किसी काम कर रहे हैं तो आपको कैसे कैसे कस्टमर आते हैं तो हर क्लाइंट मैं एक तो अभी मेरे पास सिचुएशन आई है यानी आपके आने से पहले तो मैं पहले बोलता हूँ एक कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे ब्लू शेड वाला करना चाहिए और आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे यानी आपके पास अच्छा पैनल है उससे मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा एक क्लाइंट है उसके सामने मैंने लगाया हुआ है एस्ट्रोनॉमी के पैनल जिनका शेड ब्लू आता है अब वो कह रहा है मैंने उसके मुकाबले में पैनल लगवाने हैं और मुझे ब्लू शेड के ही चाहिए मुझे एफिशिएंसी कैनेडियन चाहे जो मर्जी अच्छा है आईको आपके पास एबीसी टेक्नोलॉजी है 9/12 है अच्छा है मुझे ब्लू शेड वाला करना चाहिए आपके फोकस एस्थेटिक पे है। अब ब्लू शेड में क्या है एस्थेटिक है और वो उसका मेन अब सोलर में आप समझते हैं कि आपने इसमें नेबर को नीचा दिखाना ही ये मुकाबला करना ये बड़ी अच्छी चीज है, इससे काम सोलर लगवा लिया साथ वाले ने, मैंने भी सोलर लगवा लिया, काम में इजाफा तो हुआ। तो आप इसको टैकल कैसे करेंगे आपके पास अब एस्ट्रो नहीं है वो ब्लू शेड वाला पैनल ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं क्लाइंट से उसके घर का जो जाऊंगा उसको विजिट करूंगा, उसके घर को मैं थ्री डिजाइन उसको डिजाइन करके उसको मैं कन्विंस करूंगा, देखो ये मैं जब ब्लू लगाता हूँ आपके घर पे तो आपके एस्थेटिक घर के कलर के लिहाज से इसके एस्थेटिक मैच नहीं करते, उनके जो आपके डिजाइन पे मैच कर रहे हैं तो लेकिन आपके घर के लिहाज से मैच नहीं कर रहे। लेकिन जैसे मैं उसके कंपैरेटिव दूसरी जो पिक्चर उनको दूंगा 3D, ये देखें जब मैंने डार्क कलर लगाए ज़्यादा सूट इस लिहाज से मुझे लगता है कि मैं उसमें मुझे अच्छा मजे का पॉइंट है पर इसके अलावा चलिए इस पे चलते हैं जैसे हमारे आपने सुना होगा प्रीवियस 4 to 6 मंथ शाइनिंग वाला पैनल सुना है आपने शाइनिंग वाला पैनल मेरे सामने सिचुएशन ऐसी बनी नहीं। अच्छा ये तो क्या सिचुएशन काफी हाइप है इसकी कि वो कैनेडियन में एक सीरीज आई थी जिसका ग्लास तरह शाइनिंग है तो वो लोग अब डिमांड करते कि हमें शाइनिंग वाला पैनल चाहिए और हमारे एक पठान भाई ने वो टिकटॉक पर वीडियो लगाई थी ये पैनल शाइनिंग वाला है
वो तो बहुत वायरल किया आपको। सुजात साहब कहाँ पे है? ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है कि लेट्स से हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऊपर से जाके पैनल कौन देखेगा? मैं उसको देखूंगा ये शाइन कर रहा है या नहीं, कैसे देखूंगा? जो सम टाइम एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर जहाँ पे लगा, मैं अपने प्रोजेक्ट की तस्वीर लेने के लिए मुश्किल हो जाती है, ड्रोन से लेनी पड़ती है शॉट्स। वो कैसे क्लाइंट जाके देखें? इसका मतलब है इसकी बैक साइड शाइनिंग होनी चाहिए, शायद वो इस तरह की कोई चीज है। नहीं, फ्रंट साइड पे। और इवन के वो काफी जब डिमांड बनी है तो ये गोइंग फॉरवर्ड ब्रांड्स ने, इवन के लोंची ने आर्टिस्टिक सीरीज निकाली थी, ठीक है। और काफी ब्रांड्स ने, एस्ट्रो ने भी अब वो थीम फिल्म यूज कर उसको शाइन कर पूरा शीशे की तरह आपको लगेगा, यानी आपको पूरा रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो ये ब्रांड तो काम का है। राइट, ये चीज है, लेकिन डेफिनेटली फिर आप क्लाइंट भी यही बात करते हैं कि आपने छत पे जाना है और अपनी लैडर लगानी है और उधर से आपने देखना, ये तो नजर आने वाली चीज है, ये नीचे से नजर भी नहीं आती है। तो ऐसा है। ऐसा R&D एक्सपर्ट, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अनकरीब ये मामला भी आएंगे कि आप जैसे चाहते हैं पैनल चूज करने, प्रोडक्ट चूज करने, वहाँ पे डिस्प्ले में लगे होंगे ये ग्लोसी, ये मैट है, ये इस फिनिश में है। ये हो सकता है। हो भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो सोशल मीडिया में जो लोग इस सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, वो सिर्फ लाइक्स के लिए ना है, थोड़ा सा तो देख लें कि जरूरत क्या है असल में। एनर्जी प्रोड्यूस होना बेसिक है, एस्थेटिक सेकेंडरी थिंग होगा डेफिनेटली। कलर्स कलर बहुत बड़ा मैटर आने वाले टाइम में, प्रॉब्लम कलर मैटर। ये आपने देखा होगा कि एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, कलर भी आपको मैं बताऊं, बैक साइड रेयर साइड जो पैनल की ये कलर मैटर करेगा। मैं यहाँ पे आपको बल्कि आप इम्पोर्टर है, मैं आपको यहाँ सजेस्ट भी कर सकता हूँ। देखिए ये तो आपको बात इस बात का अंदाजा होगा कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे बाइफेशियल का कोई फायदा नहीं। रेयर साइड से आपको 0.01% भी आपको एनर्जी नहीं मिलती, चाहे आप नीचे ग्लास रखते हैं कुछ रखते हैं, कोई फायदा नहीं। आपका 30 किलो वाट का सिस्टम है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको फायदा लेना, उससे बजाय बेहतर है कि आप एक पैनल और एक्स्ट्रा वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं इसमें आप इंक्लूड कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंसुलेशन होती है इसमें डिफरेंट कलर्स वो आप यस आप ये ऐड करवा सकते ये नीचे से अच्छा लगे। हैं। तो मैं मुझे भी आइडिया आ रहा है, मैं बाकी किसी को भी दे रहा हूँ, सर आपको घर इस कलर का है, तो देखिए मैं स्ट्रक्चर का अगर ये कलर करता हूँ और पैनल की रेयर साइड आप किस कलर की चाह रहे हैं, वो अगर डिमांड करते हैं तो आप एक ट्रांसपेरेंट लाइट कलर, जो भी कलर वो चूज करता है आप शो करें, इंस्टेंसी को डिफरेंट पड़ेगा, एस्थेटिक थोड़ी सी उसकी मजीद अच्छा, नहीं, ये अच्छा पॉइंट है। हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे डिफरेंट सप्लायर्स के साथ। वो थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा चीज़ लगे। क्योंकि बाय फेशियल पे तो अब लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान में ये मसला है ना कि कोई भी फीचर आ जाए, अब लोगों को चाहिए, चाहे वो उनको जरूरत है या नहीं है। जैसे आपने एंड टाइप है, बाइफेशियल है, इसके बाद कोई भी नया फीचर आएगा, शाइनिंग वाला आ गया, तो लोगों ने भी डिमांड कर दी कि यार शाइनिंग वाला चाहिए। ऐसे अब उनकी जरूरत नहीं होती बाइफेशियल की, बट वो डिमांड कर रहे थे हमें बाइफेशियल ही चाहिए, बेस्ट जो भी फीचर, सारे फीचर चाहिए। मैं आपको इन्वर्टर का बता रहा था कि हमने जो इन्वर्टर मंगवा रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट पीवी में चले। हम डायरेक्ट पीवी पे चलेंगे, बट आपकी जनरेशन अगर कम ज्यादा हो रही है, बादल वगैरह नहीं, तो वो अफेक्ट करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, वो देख नेचुरल चीज। बट क्लाइंट को वो फीचर चाहिए है, वो कहेगा मैं यूज नहीं करूंगा, मैं बैटरी लगाऊंगा, दोस्त फ्लैश लगाऊंगा, पर मुझे फीचर चाहिए। देखिए जब आपके तकरीबन सारे ब्रांड 24 to 25% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, एफिशिएंसी तो मेजर डिफरेंस नहीं है। अब आपने कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो छोटा सा फीचर ऐड करके मार्केट में लेके आता है, उसको बूस्ट करता है उस फीचर को, और अपनी सेल्स बढ़ाता है। ये डेफिनेटली और क्लाइंट डेफिनेटली इसी चीज से वो पीछे हो जाता है। वो तो ये होता है, और इस पे ईपीसी कंपनीज काम कर सकती हैं। अच्छा, इन्वर्टर की अगर आप बात करें ना कि जो बैटरी लेस ऑपरेशन हो, इसमें थोड़ा सा अभी एक जो चीज़ आती है डिज़ाइन के हवाले से, वो ये होता है कि पूरा डाटा सामने की उसका एक ग्राफ सामने आना चाहिए कि किस स्लैब पे काम। लेट्स से अगर उसकी सोलर जनरेशन जो है, मैं आपको बताता हूँ, सोलर जनरेशन 100% है ना, 10 किलो वाट का इन्वर्टर है, 100% जनरेशन कर रहा है। लेट्स से हम कहते हैं 12 किलोवाट की उस पर आपने लगाया, 100% जनरेशन है उसकी, 10 किलोवाट मशीन हो गया, तो क्या वो 10 किलोवाट लोड उठा लेंगे, क्या ऐसा है? फिर जब
वापडा की फ्लक्चुएशन आएगी तब उसका इफेक्ट क्या होगा। तो जो मेरा क्वेश्चन होता है वेंडर से वो ये होता है कि कितने परसेंट लोग उठाए। फिर एक चीज़ और थी कि आपकी हैवी कोर काम नहीं कर रही, वो जरूर करनी चाहिए, काम क्यों नहीं काम डेफिनेटली पीछे जो इसकी लॉजिकली तो ये हो सकता है, लेकिन अब डेफिनेटली प्राइमिंग में और पार्ट में कुछ तब्दीलियाँ करके इसको पॉसिबल किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ठीक है बैटरी लेस है, वापडा नहीं है मेरे पास, सिंगल सोर्स है, तो सिंगल सोर्स के अंदर हैवी धूप का थोड़ा सा इफेक्ट आया है, रिड्यूस हुई है रेगुलेशन, तो हमारा हैवी लोड भागों से हमारा जो इमरजेंसी लोड है वो तो चलता है। ऑफिस इदारे हैं, ऑफिस है, डे टाइम वर्किंग वाली इतनी जगह है, वहाँ पे बड़ा सूटेबल हो सकता है। फिर इसके अंदर एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रहा था, एक तो हमने दो अपने ऑप्शन दे दिए, जो हैवी कोर है राइट, साथ आप एक दे सकते हैं जैसे आपका डीबी होती है, इस तरह की छोटी डीबी जो सिंक्रोनाइज है वो इन्वर्टर के साथ पूरी लोड्स को ऑन ऑफ कर मैनेज मैनेज, तो ये पॉसिबल बन सकता है। बेहतरीन। चलिए, आपने R&D सेक्टर में तो काफ़ी सजेशंस दिए हमें। अब मैं आपसे 2 मैसेज लेना चाहूँगा बिफोर एंडिंग। एक जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी EPC सेक्टर में आ रहे हैं, कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ ऐसे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? दूसरा ये कि जो एंड कंज्यूमर हैं जो अभी लगवाना चाह रहे हैं, सोलर पे आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? 2 मैसेज। जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उनको स्पेसिफिक फील्ड को पहले सिलेक्ट करना चाहिए। एक एग्रीकल्चर का अगर काम आपने करना है तो एग्रीकल्चर पे काम, उसी में आप एक्सपर्ट भी हो, उसी में आप अपना नाम बनाए। आप जा रहे हैं फार्मिंग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको सोलराइज करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक्सपर्ट हो, उनकी यूनिट को देखें, उस यूनिट के मुताबिक अपने सिस्टम को अमेंड करके उसके मुताबिक लगाएं। ये कभी भी मत देखें कि यहाँ पे अगर मैं 20 किलोवाट की क्वाइट है तो 30 किलोवाट लगवा सकता हूँ, क्लाइंट को एग्री कर सकता हूँ, कुछ बना के मार्केट की स्केल को यूज करके मैं 30 किलोवाट लगवा दूँ तो थोड़ी सी बचत है। कभी ये मत सोचें, हमेशा क्लाइंट के उसको क्या लगे। आपको लॉन्ग टर्म आपको बिजनेस इतना आएगा कि आप पैसे आप जो आप इनकम करना चाह रहे हो अपने टारगेट है वो आप अचीव कर लें। तो स्पेसिफिक फील्ड को सिलेक्ट करके आए, ये मत सोचिए पहले तो जो आ रहे थे सोलर में उनको वाटर कंपनी का मिलता था वो करते थे, डोमेस्टिक कमर्शियल गवर्नमेंट, ऐसे नहीं। आप एक फील्ड में जाए, मेरा यही सजेशन, एक फील्ड को पकड़े, उसमें एक्सपर्ट हो, इसमें आप कभी नहीं नजर आ रहा, मार्केट आपको गैप नजर आ रहा हो कि सब लोग सब काम, चंद लोग चंद काम करने वाले वो उसमें एक्सपर्ट। और जो क्लाइंट सोलर लगवाना चाह रहे हैं उसके वाले से अगर आप देखें तो उन्हें अभी जो डोमेस्टिक है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप हाइब्रिड पे जाएं, बेशक विदाउट बैटरी शुरू में आप इंस्टॉल करवाएं, लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर पे जाएं अगर आपकी जरूरत पड़ती है आप अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है हाइब्रिड इन्वर्टर, अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर पे जाएं फ्यूचर में ताकि आपको जरूरत पड़े जब आप बैटरीज ऐड करवा सकें। दूसरा ये कि कंपनी जब सिलेक्ट करें जरूर देखें कि आफ्टर सेल्स दे पाएगी। मैं एक टेक्नीशियन को पकड़ के उसी से सोलर लगवा देते हैं, क्या कल वो मौजूद होगा, क्या वो उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ खराब हो जाता है तो वो अपने अपने जो उसका आफ्टर सेल्स का कोई बजट होगा जिसमें से वो मुझे इस लॉस को पूरा करेगा या फिर आफ्टर सेल्स दे पाएगा, ये जरूर दे। आफ्टर सेल्स सोलर लगवाने से आफ्टर सेल्स आपको पता है कि ज़्यादा है, वो जरूर दे हर सूरत से। बाकी पैनल्स जो है पैनल सिलेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा बॉर्डर मत करें, ऑलमोस्ट पैनल्स अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो नया आपको टेक्नोलॉजी नज़र आती है, जो नया है आपको ऑलमोस्ट वो थोड़ा सा डिफरेंस था। इन्वर्टर के अंदर आप ये देखें कि कंपनीज पुरानी बैठी कोशिश करें वो ब्रांड आप यूज़ करें, पुरानी कंपनीज वेंडर्स जो बना रहे हैं आप उन पर एतमाद करें, उनके ब्रांड की तरफ आप जाएँ ताकि कल वो यहाँ पर मौजूद हो और आपको आफ्टर सेल्स जो EPC दे रही है उसके बाद डायरेक्ट वेंडर से कम्युनिकेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई जो आगे वैल्यू करेंगी डेफिनेटली एंड कंज्यूमर को भी, किसी कंपनी को भी, और ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे उनको वैल्यू करेंगे। तो सजा साहब वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए, स्पेसिफिकली R&D और जो फ्यूचर में हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली चाहिए गवर्नमेंट या जो भी किसी कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स हैं उनको इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए
ताकि हम पाकिस्तान मार्केट को भी कुछ प्रॉफिटेबल बना सकें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस कि अभी जैसे मार्केट है और कुछ हम कर सकते हैं मार्केट को स्टेबल करने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो अभी कुछ एक्शंस लेने चाहिए जैसे आप ले रहे हैं प्लांटेशन के थ्रू या डिफरेंट वेंचर्स के थ्रू। तो आई थिंक ये सब कंपनीज को, सब लीडर्स को ये सोचना चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर सीइंग दिस पॉडकास्ट, और इंशाल्लाह जो भी आपके रिमार्क्स होंगे आप कमेंट्स में डाल रखें, हम नेक्स्ट किसी सेगमेंट में आपसे डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।